लगातार दूसरे दिन गंगा नदी के दियारा इलाकों में शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया है। देखिए कैसे ड्रोन की मदद से और स्नीफर डॉग के साथ शराब भट्टियों की पहचान की जा रही है और उन्हें लगातार ध्वस्त भी किया जा रहा है। बिदुपुर थाना क्षेत्र के टापूनुमा दियारा क्षेत्र की यह तस्वीर है, जिसे ड्रोन की मदद से 15 भट्टियों को चिन्हित किया गया और उसके बाद उसे ध्वस्त किया गया। साथ ही कारोबारियों की फूस की झोपड़ी में आग भी लगाकर उसे नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से शराब बनाने के 30 उपकरण को जब्त किया है और कार्रवाई के दौरान 27 शराब कारोबारियों की पहचान कर इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। और सरकार के आदेश के बाद आज से स्कूल समेत सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, पार्क और उद्यान खुल चुके हैं। लोगों में इसे लेकर खुशी है। कोरोना की कमजोर होती रफ्तार को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में छूट का फैसला लिया गया और आज से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान हो, सिनेमा हॉल हो या फिर शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो देखिए, सरकार के आदेश के बाद पाबंदियां अब हट चुकी हैं और क्या पाबंदी हटी है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते चले। तो 8वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ आज से खुल चुके हैं। 9वीं और उससे ऊपर के अगर स्कूल की बात की जाए तो वो पूरी क्षमता के साथ खुले हुए हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुल चुके हैं। सावधानी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की मंजूरी दी गई है। मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार 200 लोगों की ही मौजूदगी होगी। श्राद्ध कर्म से लेकर शादी समारोह की बात करें तो सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन खुलेंगे। केवल वैक्सीनेटेड लोगों को ही कार्यालयों में आने की अनुमति दी गई है। और अब जानिए कि क्यों ये पाबंदियां हटा दी गई हैं, क्यों आपको ये राहत और सहूलियतें दी गई हैं। तो कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। 15 जनवरी के बाद से अब तक जो मामले आए हैं, 31 जनवरी को कोरोना के जो मामले थे वो क्या थे वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 15 जनवरी को सबसे ज्यादा 6325 मामले आए थे। 15 जनवरी के बाद मामले धीरे धीरे कम होने लगे। 31 जनवरी को कोरोना के मात्र 748 नए केसेज आए। वहीं पर 4 फरवरी को मात्र 496 नए केसेस सामने आए हैं और इस वजह से अब रियायत दी गई है, सहूलियत दी गई। लेकिन अब जब पाबंदियां हट चुकी हैं तो सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है। बिहार में आज से सभी धार्मिक संस्थान भी खुल चुके हैं। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बात करें तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने धार्मिक संस्थानों को खोलने के निर्देश दिए थे और आज पहले ही दिन पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों से मास्क पहनकर मंदिर में प्रवेश करने की अपील की गई है। महावीर मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले के बाद आज से बिहार में सभी धार्मिक संस्थान खुल गए हैं और यह तस्वीर है पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर की, जहां पर महावीर मंदिर खुलने के बाद सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भक्तगण यहां पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर लंबे अरसे के बाद ही सही अब भक्तों को भी सुकून मिला है और यहाँ की तस्वीर देखिए, कई भक्तगण यहाँ पर बैठकर पाठ कर रहे हैं और जो सामान्य रूप से महावीर मंदिर की तस्वीर दिखती है वो आज पहले दिन से ही दिखनी शुरू हो गई है। लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आने लगे हैं और यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि महावीर मंदिर एक बार फिर से खुला है तो लोग क्या सोच रहे हैं और अब पहले की तरह फिर से आराधना करने का मौका उन्हें मिला है। जो भक्तगण हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं एक बार कि ये जो मौका मिला फिर से महावीर मंदिर खुल गया है, कितनी मन में प्रसन्नता है? बहुत प्रसन्नता है सर जी। बंद था मंदिर तो मन में कुछ बेचैनी सी लगती थी? बहुत बेचैनी था। अब पहले की तरह माहौल बनने लगा? जी जी। मास्क तो आप पहन कर आए हैं मतलब? और हम 3 साल से ऐसे ही मास्क लगा रहे हैं, मास्क मैंने हटाया ही नहीं। और मंदिर में भी आए तो ऐसे? जी जी। अब देखिए बिल्कुल कई लोगों ने मास्क पहन रखी है, मास्क में ही लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो जितने भी भक्तगण हैं वो पहुँच रहे हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मास्क बेहद ज़रूरी है। एक मौका मिला है
पूजा अर्चना के लिए। तो हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो गाइडलाइन है, क्योंकि सरकार ने भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो फैसला लिया उसमें दिया है। पूजा करने आए हैं जी, मास्क पहन कर आए हैं, मतलब ख्याल रखा है आपने पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरे फैमिली के साथ है। मंदिर बंद था इतने दिनों से, तो कैसा लग रहा था? अजीब टाइप का थोड़ा सा फील हो रहा था। अब कैसा लग रहा है? अब आज पहले ही दिन है, कुछ पहले- खास वजह आज? शादी का साल गिरा तो अच्छा, साल गिरा है, चलिए बधाई हो आपको साल। ठीक। और महावीर मंदिर में चरणामृत जो है उसको देने के लिए यहाँ पर मशीन भी लगाया गया। और देखिए तस्वीरों में यहाँ पर आप अगर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ चरणामृत जो है, इस चरणामृत की कई खूबियाँ भी हैं। इसमें लौंग डाला गया है, छोटी इलायची है, केसर है, जावित्री है, जायफल है, तुलसी रस है और पंच कपूर भी है। और आपको चरणामृत लेना हो तो आप यहाँ हाथ लगाएंगे और चरणामृत जो है आपके हाथों में होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो व्यवस्था की गई है, जाहिर सी बात है कोरोना का जिस तरीके से प्रकोप फैला है, वैसे में छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो अब यहाँ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं आपको। और अब फिर से मंदिरों में पहले की तरह भीड़ जो है वो उमड़ने लगी है। और पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर की तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से भक्तगण सामान्य दिनों की तरह यहाँ पहुँचने लगे। आज पहले ही दिन भक्तों की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया के बछौता उच्च विद्यालय में छात्रों में गजब का उत्साह देखने को आज मिला। छात्रों ने बताया कि सरकार का ये फैसला बेहद अच्छा है। देखिए हमारे संवाददाता दिग्विजय की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बिहार सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था और एक महीने बाद आज स्कूल जो है सो वो खुला हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये उच्च माध्यमिक विद्यालय बछौता है, जहां पर बच्चे स्कूल यहां पर पहुंच रहे हैं, पढ़ने के लिए यहां पर आ रहे हैं। और जो स्कूल के जो बच्चियां हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, कब स्कूल खुला है? आज पहला दिन है, कितना खुश हो स्कूल आई हो? बहुत खुश। कोरोना के बाद घर में बोर हो रहे थे, स्कूल खुला दिन बहुत खुश है। सोचते हैं हमेशा बंद ना हो और ऐसे ही चलता रहे स्कूल। अच्छा, घर में पढ़ाई होती थी? जी, इतना नहीं होती थी जितना कि स्कूल में, मतलब उतना तो नहीं कर पाते थे, करते थे उतना नहीं। जब तक स्कूल में थे तब तक उतना ही करते थे। बस ऑनलाइन तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे को हम लोग करते कुछ नहीं होता था। बस यही सोचते हैं स्कूल अब बंद ना हो और कोरोना वायरस ना ज़्यादा हो। क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। कितना खुश हो आज स्कूल तुम पहुंची हो? आज हम लोग बहुत खुश हैं। मैम सर से भी मिले, एक दोस्त से भी मिले। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज स्कूल खुला है, एक महीने बाद स्कूल खुला है, इसीलिए आज हम लोग बहुत खुश हैं। सब दोस्त लोग के साथ आज टीचर लोग आएंगे, पढ़ाएंगे। आज से हम लोग खुश हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लास होती थी, हम लोग तो ऑनलाइन नहीं कर पाते थे। एक हल्का फुल्का कोचिंग जाते थे, उतने में ही बस। अब खुश हो कि आज से स्कूल खुला? हाँ, आज से खुश है, हम लोग आज से पढ़ने जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए क्योंकि आज से खुल गया है स्कूल, कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है और कितने बच्चों की उपस्थिति तो कम दिख रही है? हाँ सर, वही अभिभावक है उससे बात कर रहे हैं, वो आने के लिए कल से आएगा बच्चा लोग। अच्छा जी, क्या वजह है जो स्कूल बच्चे कम आए आज? जो ये मैंने सरस्वती पूजा के कारण, विसर्जन के कारण भी हुआ है। ठंड भी है जी, काफी, ठंड भी तो पड़ रहा है। हाँ, ठंड भी है जी। अच्छा, क्या कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा ज्यादा स्कूल लाएं? मैंने सभी टीचर मिलकर अभिभावक से बात करके बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा कोरोना गाइडलाइन का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालन कराया जा रहा है। जो भी बच्चे हैं वो मास्क पहन करके स्कूल में पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षण संस्थान जैसे ही खुलते हैं तो जो बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं उनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है। हालाँकि ठंड को लेकर के स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और अब याद करेंगे उन शहीदों को जिन्होंने 15 फरवरी 1932 को तारापुर थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के दौरान शहीद हुए। अमर सेनानियों की याद में नए सिरे से बनाए जा रहे शहीद स्मारक पार्क और शहीदों की आदमकद प्रतिमाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार 15 फरवरी को पार्क और प्रतिमाओं का अनावरण और लोकार्पण करने वाले हैं। इसे लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह, जिलाधिकारी नवीन कुमार सिंह ने शहीद स्मारक पार्क में कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। तो देखिए, भवन निर्माण विभाग के वरीय अभियंताओं को आवश्यक निर्देश भी इसे लेकर दिए गए हैं। मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर
तारापुर अनुमंडल आजादी की कई गाथाओं को अपने आप में ही समेटे खड़ा है। उन्हीं गाथाओं में से एक गाथा में 15 फरवरी 1932 का भी जिक्र है, जिसमें तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, जिसमें 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में तारापुर शहीद दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को इसका ऐतिहासिक दिन है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी के दिन हम लोगों ने आग्रह किया है कि 15 फरवरी को वो आए और यहाँ पर इसका उद्घाटन करें। हम लोगों ने इसी के लिए मूर्ति पूरे थाने का नया जीर्णोद्धार का काम किया है। 15 फरवरी के दिन ही तारापुर थाना पर झंडा फहराने के क्रम में 34 लोग शहीद हुए थे। तो 13 लोगों का तो पहचान कर लिया गया था, लेकिन 21 लोगों को पहचान नहीं हो पाई थी। उसी मूर्ति का अनावरण और शहीद पार्क जो बनाया जा रहा है, उसी शहीद पार्क और मूर्ति का अनावरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संभवतः 15 फरवरी को आ रहे हैं। यहाँ जो शहीद पार्क बन रहा है हमारे तारापुर में, और तारापुर थाना भवन में भी पार्क बनाया जा रहा है। अगर इसको पर्यटक स्थल बना दिया जाए तो हमारे तारापुर में रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा।